यो व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू प्रीटी डोप। आज थोड़ी हम बात करने वाले हैं योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कि आपको अगर आपके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ पैसे इकट्ठे हो रखे हैं तो कहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए। पता है यहाँ पे ना बहुत सारे ज्ञान चोदू लोग आएंगे और बोलेंगे कि यहाँ करो वहाँ करो, और पता है मैं ऑनेस्टली तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ, कहाँ पे करने चाहिए, अपने घर पे। आई नो इट साउंड्स अ बिट ऑफ टॉपिक, आई नो तुमने एक्सपेक्ट करा हो कोई क्रिप्टो का वो बताऊंगा, कोई स्टॉक बताऊंगा, नहीं। इन्वेस्ट एट योर होम सो दैट इमोशनली योर पेरेंट्स इन्वेस्ट एट यू। एक बात सोच के देखो, अगर आपका एनवायरनमेंट ही टॉक्सिक है, ठीक है, तो यहाँ से आप पॉजिटिविटी कहाँ से निकालोगे? इट्स इम्पॉसिबल, राइट? अगर आपका एनवायरनमेंट ही थोड़ा सा ऐसा है कि आप पॉजिटिविटी निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो इंस्टेड आप बाहर कहीं खर्चा करने की जगह अपने एनवायरनमेंट पे करो ना यार। क्या करोगे उन पैसों का जो तुम्हें बेसिकली कुछ भी नहीं देंगे सिवाय बाहर की चीज़ों के, और तुम अपने घर पे आते हो और वहाँ पे वही कलेश हो रहे हैं, वही चीज़ें हो रही हैं। छोटी सी चीज़, स्टार्ट वेरी स्मॉल। अगर आप एक सर्टन पैसा कमाने लग गए हो ना भाई, टेंडर उठाओ। टेंडर किस चीज़ के? टेंडर एज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। पापा को बोलो जाके कि अब बिजली का बिल महीने का मैं दूंगा। मम्मी को बोलो, मम्मी आपको सूट साड़ी कुछ खरीदना हो मुझे बताओ। यार ये छोटी छोटी चीज़ें ना शायद आपकी एक अरमानी की घड़ी से ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। समझ रहे हो? क्योंकि जो खुशी इन दोनों की है ना भाई, वो कोई भी ऑब्जेक्ट मैच नहीं कर सकता। अगर ऐसा लगता है मैच कर सकता है तो तुम बहुत चालो हो अभी अंदर से। ठीक है, घर पे करो इन्वेस्टमेंट अपनी पहली। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नोटिफिकेशंस, आई नो यू कैन हियर इट, बट आई वांट यू ऑल टू कोऑपरेट एंड स्टे ऑन फोकस ऑन द टॉपिक, जो कि है कि भाई घर पे करो। अपने अपने पैसे घर पे लगाना सीखो। ठीक है, छोटे मोटे खर्चे उठाओ। पापा को बोलो कुछ चाहिए, सब्जी वगैरह ले आओ, फल फ्रूट ले आओ। जब छोटे छोटे चेंजेस करने लगोगे ना भाई, इंसान यहीं से आदमी बनना शुरू होता है। तुम्हारे पापा तुम्हें तुम्हारे फैमिली के डिसीजन में तुम्हें इन्वॉल्व करेंगे भाई। समझ रहे हो? तुम्हारे फैमिली के डिसीजन में इन्वॉल्व करेंगे, तुम्हें घर का बड़ा मानना शुरू करेंगे। और जिस दिन तुम्हें वो फीलिंग आएगी ना भाई, वो फीलिंग सबसे अच्छी होती है जब तुम्हारे घर वालों को लगता है कि मेरा बेटा रिस्पॉन्सिबल हो गया। भाई उस टाइम पे ना घर से सारी रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी तुम्हारे ऊपर कि इस टाइम पे बाहर नहीं जाना, इस टाइम पे ये नहीं करना, इस टाइम पे वो नहीं करना, इस टाइम पे ये करना है, घर पे पहले आना, एंड ऑल ऑफ दैट सब कुछ हट जाएगा। एंड आई थिंक तुम भी ये चीज चाहते हो। ठीक है, तो अपनी पहली इन्वेस्टमेंट हमेशा मेक श्योर करो कि तुम अपने घर पे कर रहे हो। ओके, उससे क्या होता है ना भाई कि एक तो तुम्हारा मेंटल स्टेट जो है ना, मेंटल स्टेट वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अगर तुम्हारा मेंटल स्टेट इंप्रूव है तो इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब है? यू कैन फोकस मोर ऑन योर बिजनेस। अब आपके घर वाले भी सपोर्ट करेंगे आपको, बिकॉज अगर आपके घर वाले आपके साथ है ना, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिंदगी में जो तुम्हें आगे जाने से रोक सकती है। क्योंकि तुम्हें पता है घूम फिर के घर पे ही आना है, अगर वहीं पे माहौल ठीक नहीं है ना तो दिक्कतें बन जाती हैं। लेकिन अगर घर पे माहौल ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं ना, लाइफ इज सो ईजी आफ्टरवर्ड्स। तो जब भी मैं कह रहा हूँ अपनी पहली इन्वेस्टमेंट, चाहे वो 10,000 की है, 20,000 की है, 30,000 की है, हमेशा अपने घर पे लगाओ। बिकॉज यूं तो सोचना नहीं कि इतने ही कमाऊंगा, ऑब्वियसली आगे भी कमाओगे ना। तो जितने पैसे हैं अभी आप पास सेविंग्स में, छोटा मोटा खर्चा कर दो, चाहे पूरे मत उड़ाओ, लेकिन इतने उड़ाओ कि घर वालों को लगे कि हाँ मेरा बेटा कुछ लाया है आज घर पे। पापा को बोलो बिजली का बिल मैं भरूंगा, घर पर राशन पानी लाओ, खाना लाओ। ये छोटी छोटी चीज़ों में कोई भी नहीं बताता, बिकॉज पता है क्या है, कोई बता के खुश भी नहीं होता, क्योंकि दिमाग नहीं चलता लोगों का, क्योंकि वो खुद नहीं करते सब चीज़ें। बहुत सारे वो है, मतलब इतने फिक्सेड है खुद की लाइफ पे। ठीक है, इतने फिक्सेटेड है खुद की लाइफ में, आई डोंट वांट टू डू बी दैट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। एंड इतना मुश्किल नहीं है समझना, एंड आई होप तुम लोग रेजोनेट कर पा रहे होगे। ठीक है, सो एक चीज़ ना हमेशा ध्यान में रखना, इवन तो तुम घर पे लगा दोगे, एक मेजर सी प्रॉब्लम क्या पनपती है ना, वो ये पनपती है कि तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारी ईगो क्लैश हो सकती है कि ये कैसे कर रहा है। ठीक है, मेरी हुई थी भाई, मेरी हुई थी। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम, बाकी बहुत मुश्किल है तुम्हारे घर पे हो जब, लेकिन जस्ट इन केस अगर ऐसा हो तो ये चीज़ भी उसी चीज़ से सॉल्व होती है जब तुम इनिशिएटिव उठाना शुरू करते हो। छोटे छोटे इनिशिएटिव उठाओ। ठीक है, मम्मी को यहाँ उतार के आना, उतार कर अपनी जबान के मर्द बनो। ऑनेस्टली बताऊं तो एक बार घर पे जो जुबान दे दी उसको पूरा करना ही करना है। क्या है ना ब्रो, इज्जत बढ़ेगी। और सिर्फ घर पे नहीं, ये सीन अगर आप बाहर भी कहीं करते हो, या फिर लेट्स से कि कहीं बाहर दोस्तों में या फिर किसी भी चीज़ में, अगर आप अपनी ज़बान पर रहोगे ना तो भाई दुनिया इवेंचुअली रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन पहले अपनी ज़बान प्रूव करो अपने घर वालों के आगे। ठीक है, दूसरी चीज़ समझाऊंगा कि भाई कभी भी ना से फॉल्स टेंडर मत उठाना लाइफ में कभी भी। ठीक है, कि पैसे है नहीं, पापा को कह दिया मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सीधा करके दिखाओ और घर वालों को दिखाओ। पहले टेंडर कभी भी नहीं उठाने चाहिए लाइफ में।
जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती तब तक किसी के पास आनी ही नहीं चाहिए, ताकि वो चाहे वो तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो। ठीक है, करो और दिखाओ। करने के बाद दिखाने में ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि लोगों को एकदम सरप्राइज मिलता है कि ओ शिट, मैं जब अपनी पहली गाड़ी निकलवा के आया था मैंने एकदम दिखाया था, मैंने उसको बताया नहीं था कि मैं गाड़ी निकलवा के आ रहा हूँ। So that's a difference, man, and I hope you really understand this difference. It's very important for you. ठीक है, सो या दैट्स प्रीटी मच इट। एंड मैं तुम्हें इतना ही चाहता हूँ कि अपनी पहली इन्वेस्टमेंट घर पे करो। ज़रूरी नहीं है कि PS5 लाना है या फिर अपने शौक पूरे करने हैं। ये पूरी उम्र है तुम्हारे पास, तुम्हारे माँ बाप के पास पूरी उम्र नहीं बची, वो आधी से ज़्यादा काट चुके हैं, आधी काट चुके हैं। ठीक है, मेक श्योर करो कि उनको यूँ फील हो कि हाँ भाई चलो ठीक है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है एंड वो लाइफ में कुछ कर रहा है, हमें संभाल लेगा। ये फीलिंग जितनी रिलैक्सिंग होती है ना घर वालों के लिए, एक मिडिल क्लास घर वालों के लिए, वो फीलिंग किसी भी गाड़ी में नहीं हो सकती, किसी भी एक ऑब्जेक्ट वाली चीज में नहीं हो सकती, किसी भी एक औरत में नहीं हो सकती। ये संतुष्टि जो तुम्हारी अंदर की रूह मुझे शुक्रिया अदा करेगी जिस दिन तुम अपनी ये फीलिंग अपने घर वालों से खुद ले लोगे। इतनी रिलैक्सिंग होती है ना, पता होता है कि मम्मी घर पे होगी, मेरे को इज्जत मिलेगी, मैं घर पे जाऊंगा, मेरे पापा मेरे को इज्जत देंगे, बेटा कैसा है, कैसा चल रहा है काम। ये नॉर्मल चीज़ है भाई, नॉर्मल इज द न्यू एक्सपेंसिव दीज डेज भाई। लेकिन लोग नॉर्मल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, उनको एक्सपेंसिव चीज़ चाहिए लेकिन उनका नॉर्मल भी नहीं है, उनको कभी एक्सपेंसिव मिल भी नहीं सकती इस चक्कर में। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट कि थोड़ा सा लाइफ को लेके और घर वालों को लेके सीरियस हो, बिकॉज कोई होता नहीं है इतना, सब लगे हुए हैं भाग दौड़ में, बट बेसिक्स कोई नहीं समझता कि सारा पॉइंट ही है कि मेरी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ सके, मेरा बाप मेरी कंधे, मेरे छाती या फिर मेरी पीठ थपथपा सके कि हाँ मेरा बेटा है। ठीक है, चार अपने दोस्तों में बोले कि मेरा लड़का ये कर रहा है, ये है भाई, अपने बाप को फ्लेक्स करवाओ भाई, खुद तो पूरी उम्र पड़ी है भाई। ठीक है, अपने पापा को फ्लेक्स करवाओ भाई, कितनी कूल चीज़ है भाई ये। ठीक है, तुम सपने लेते हो कि M5 ला के मैं बंदी को बिठाऊंगा, भाई मैं सपने लेता हूँ मैं अपने M5 लाऊंगा, अपने बाप को बिठाऊंगा सबसे पहले गाड़ी में कि चलाओ, फाड़ के आओ शहर में पूरी, तेज चला के आओ। ठीक है, ये मज़ा है भाई, पहली गाड़ी लूंगा बड़ी, अपनी माँ डिफेंडर घर पे आई, सबसे पहले अपनी माँ को बिठाया था, सबसे पहले अपनी माँ को बिठाया था मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं भाई, इन सब चीज़ों में मज़े आते हैं ब्रो, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, अब मैं यूँ नहीं कह रहा कि भाई स्पोर्ट्स कार खरीदनी है, नहीं, मेरा पॉइंट यही है, वो थोड़ा बड़ा विजन हो गया, मैं चाहता हूँ तुम लोग खरीदो, बिल्कुल उस मुकाम तक पहुँचो। लेकिन वही बात है, मैंने वीडियोस में पहले भी समझाया कि वो सिर्फ सपने लेने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, और गोल ये रखना पड़ेगा कि मैं 10 लाख महीने कैसा कमाऊँ। ये नहीं रखना होगा कि मेरे को डिफेंडर लेनी है, इट्स पॉइंटलेस, हवा में तीर छोड़ने जैसा है, ये कोई एम नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम लोग सपने पूरे करो वो वाले अपने, लेकिन प्रायोरिटी सेट रखो भाई, माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं है। तुम अगर जिंदगी में अगर कुछ हो जाए ना, कभी गलती से जेल में चले जाओ, भाई मैंने थाने में रातें काट रखी है भाई, मैंने काट रखी है भाई, हर एक चीज़ कर रखी है जिंदगी में। आखिरी में थोड़ा कोई दोस्त नहीं आया था, सिर्फ बाप खड़ा था मेरा। ठीक है, सिर्फ बाप खड़ा था मेरा और कोई नहीं था भाई। तो ये चीज़ समझ जाओ भाई, मैं कर्जे में था भाई, मैं कर्जे में भी था एक टाइम पे लाइफ में, आई वॉज इन डेब्ट। उस टाइम भी सिर्फ बाप खड़ा था भाई, और कोई दोस्त प्यारा नहीं था। वहाँ से मैं समझ गया था कि भाई मेरा तो मानस ही है बस, इसके अलावा मन तो लगता नहीं कोई पाऊंगा। सॉरी फॉर द हरियाणवी, इट बेसिकली मीन्स कि भाई मेरे जो लाइफ में एक सच्चा आदमी है ना, वो सिर्फ मेरा बाप है, उससे फालतू कोई हो नहीं सकता। मैं अपने दोस्त का जरिया कभी भी नहीं दे सकता भाई, मेरी जिंदगी में एक ही आदमी 100% पे है, वो मेरा बाप है, समझ रहे हो। सो ये चीज़ तो मैं समझनी पड़ेगी कि भाई जितनी इज्जत तुम्हारे घर वाले तुम्हें देंगे ना अच्छे करने पर, उतनी कोई भी तुम्हारा दोस्त, कोई भी तुम्हारी लड़की नहीं देगी। ये बात गांठ बांध लो। ठीक है, ध्यान रखो अपना, यही समझाना चाहता था पहली इन्वेस्टमेंट के बारे में, एंड आई होप तुम लोगों को समझ आ गई होगी। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वन। अपने घर वालों को खुशी दो, अपने घर वालों को मतलब ये प्रूव करवाओ कि हाँ मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अपने घर वालों को संतुष्टि देना सीखो, घर के 2 खर्चे उठाओ, जो इज्जत घर वाले देंगे वही समाज देने लगेगा, वही औरत देने लगेगी, वही तुम्हारे दोस्त देने लगेंगे, बिकॉज पर्सनालिटी ऐसी फॉर्म हो जाएगी कि बंदा रिस्पॉन्सिबल है भाई। अगर 10,000 रुपये अपने ऊपर खर्च कर रहा है ना, 70,000 रुपये घर पे भी दे रहा है, इस टाइप का अगर इंसान बन गए ना भाई, जिंदगी में बहुत बहुत आगे जाओगे, और मैं चाहता हूं तुम बनो भाई। और ये वीडियो यूज इट एज अ वेकअप कॉल फॉर एवरी सिंगल थिंग आई सेड। अगर पिछले टाइम में तुमने बेफिजूल खर्चे करे हैं, पिछले टाइम में तुमने कुछ भी अपना ऐसे अंड बंड खरीदा है जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ताना मारा है, तो यूज इट एज अ वेकअप कॉल कि नहीं, मेरा मेन मोटिव तो यही है कि मेरे घर वाले खुश रहें, क्योंकि वी आर मेकिंग दिस लाइफ टू मेक श्योर कि हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें इस धरती पे जन्म दिया है यार, अगर वही खुश नहीं है तो पॉइंट क्या है कुछ भी करने का। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस, ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।